रावण का गणधर बनेगी। शास्त्रों में एक कथा आई है, रावण सीता का बैर तो तुम्हें मालूम ही है, 16 भाव से था, इस भाव का ही। और आगे देखना, दोनों, रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव गणधर बनेगा एक साथ। किस बल पर? जब तक वे एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। 16 भाव की कहानी है ये, पूज्य रविशरण आचार्य पद्म पुराण। 16 भाव की कहानी है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। और उनके जो साथी थे, लक्ष्मण आदि भी पूर्व भाव के साथी थे, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इसके कारण ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। वो कहते हैं तेरे कारण से ऐसा हुआ, वो कहता तेरे कारण से ऐसा हुआ, तेरा तेरा तेरा। 16 भाव तक ये बैर चल रहा। बड़ी गजब की कहानी है, रविशरण आचार्य पद्म पुराण में जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। ये चारों की चौकड़ी जो है ना, राम लखन सीता और रावण, ये 16 भाव से चल रहा है। ये जो कहानी जैन दर्शन के अनुसार 16 भाव से चल रही है, मात्र इसलिए कि चारों एक दूसरे पे आरोप लगाते। तुम्हारे कारण से ऐसा हो रहा है, वो कहता है तुम्हारे पास ये चलता रहा। देखना, टनाटन जादूगर। 16वां भाव, सीता सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गई, आरिका बन गई। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ले ली अग्नि परीक्षा के बाद। और दीक्षा लेने के बाद जो उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, 33 दिन की शल्लेखना की। और 33 दिन की शल्लेखना करने के बाद जो देव हुई, जो नीति में आज तुम्हें प्रवचन में दे रहा हूं, सीता के मन में भाव आया, ओहो 16 भाव तक बैर भाव, मात इतनी सी बात के कारण कि तेरी गलती है। वो कहता तेरी गलती, बस इतने से कारण, कुछ नहीं। झगड़ा यहीं से शुरू होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। बस तेरे मेरे, बस मेरी गलती हो ही नहीं सकती, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मेरी कुछ भी गलती नहीं, सारी गलती तेरी है। लक्ष्मण कहता है मेरे भैया से गलती हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, सब गलती तेरी है, तेरे भाई की है। बोलो संसार यही है ना, सारा संसार एक ही बात कह रहा, नहीं मेरे से गलती नहीं, मेरों से गलती नहीं, तेरी गलती है और तेरे वालों की गलती है। बहू को डांटोगे, तेरी गलती है, तेरे माँ बाप की गलती है कि ऐसी बच्ची संस्कार दिए, हमेशा ही तेरी गलती है, तेरे माँ बाप की गलती है, तेरे भाई की गलती है, उसकी 7 पीढ़ियों को कोसोगे। तेरे माँ बाप की, तेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, बस वहीं से आग लगती है। आग लगने का सुनो रे कारणों, सारा जगत जानो, कैसे आग लगती है। तेरी गलती, तेरे बाप की गलती। बहू कहती बस माँ बाप तक मत जाना मेरे भाई तक। नारी के पास सबसे बड़ा एक गुण होता है, तुम में नहीं है वो गुण, वो अपने माँ बाप की, वो भाई की बुराई नहीं सुन सकती। और नहीं हो तो आज ही करके देख लेना, उस दिन का उपवास मेरे से ले लेना। उसके सामने उसके पीहर की बुराई, माँ बाप की, भाई की बुराई करके देखना, थोड़ा नहीं सुन सकेगी। और कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की और माँ बाप की बुराई करे तो तुम सुन लोगे, तुम सुनोगे। वो पत्नी तुम्हारी बुराई करती है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा भाई पट्टा सुनता रहता है। और वो ही तुम उसके सामने करो, तेरी मम्मी ऐसी थी, तेरे पापा ऐसे, तेरा भाई ऐसा,
देख लो कमाल क्या होता है। तो ये जो दुर्गुण है, बस वहीं से आग लगना शुरू होती है। जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं रवि सीता जी के विचारों का। सीता जी कहती है क्यों ये 16 भाव निकल गए। 16 भाव पहले का झगड़ा, 16 भाव पहले की बात, पुरानी बातें क्यों आ रही हैं अभी तक। 16 भाव में बैर खत्म नहीं हो रहा है। 16 भाव तक सबसे बड़ा बैर था रावण के परिवार का और श्री राम के परिवार। 16 भाव सबसे बड़ा बैर माना जाता है पारसनाथ का और कमठ का, वो 10 भाव का है। लेकिन ये जो बैर बता रहा हूं ये कितने भाव का है। हाँ, ये 16 भाव तक बराबर यही बैर है। जो घटना अभी घटी है बस यही चारों के चारों रहे। एक दूसरे का निमित्त बनाया, एक दूसरे पे आरोप किया, एक दूसरे ने मर्डर किया। जिस भी योनि में गए वो चारों यही करते थे। तो विदेही को एक मन में जाया कि ये तो बहुत हो गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब तूने किया। उसने समूषण में जाकर उपदेश सुना होगा श्रीमंदर भगवान का। नीति जागी होगी, अवध ज्ञानी है, प्रतीन्द्र है। ओहो, थोड़ा पलट के देखता हूं, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब पलट दो। तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। तेरी कोई गलती है ही नहीं, सब मेरी गलती है। और पहले क्या कह रही थी, मेरी कोई गलती नहीं, सब तेरी गलती है। बैर बंध रहा था। बस ये भाव लेकर सीता पहुंच गई नरकों में। सीता पहुंच गई रावण, हे रावण, हे लंकेश, मुझे माफ कर दे। मेरे कारण से तेरा अपयश हुआ, मेरे कारण से तेरी मौत हुई, मेरे कारण निमित्त मैं बनी। रावण कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती थी। ये कौन सा आश्चर्य है, कोई दिमाग ठीक तो है। रावण कहता है सीते तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरे पापी मन की थी। अब ऐसा केस लाओ अदालत में। रावण जैसे पहले सीता को पहल करना पड़े, रावण ने पहल नहीं की। सीता ने कहा नहीं, सारी गलती मेरी है। देवता कहते हैं, ब्रह्मांड कांप गया। सारे देवता कहते हैं सीता तुम्हारी गलती। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हमसे पूछ लो, बताओ सीता की कहां गलती थी। कोई गलती सवाल ही नहीं उठता। उसकी तो कंचित मात्र भी गलती नहीं थी। लेकिन सीता क्या बोल रही है, सब गलती। क्या बोला, ओहो सब गलती मेरी है। ना मैं इतनी सुंदर होती, ना तेरी नियत खराब, सब गलती मेरी है, मेरे निमित्त में रावण पिघल गया नरकों में। रावण का हृदय जो इतना कठोर था, 16 भाव से कठोर था। क्या बोल रहे हो आप। हाँ रावण, गलती मेरी है, मैं निमित्त बनी, मेरे निमित्त के कारण से तेरे परिणाम बिगड़े। तो अपने बहनोई के पक्ष में लड़ने आया था, ना मैं दिखती ना तेरा परिणाम बिगड़ता। मेरे कारण से तेरे परिणाम बिगड़े, ये सारा अनर्थ तेरे मेरे कारण हुआ। रावण कहता है नहीं, अब तुम्हारी भाषा बदल गई तो हमारी भी भाषा बदल गई। सब गलती मेरी है। रावण पश्चाताप कर रहा है, सब गलती मेरी है, सब मेरी पापी मन की है, सब इतना अंतर। और जब दोनों सोचो कभी ऐसा हो तो, ऐसा केस कहीं का हो तो मैं मजिस्ट्रेट बनने को तैयार हूं। कैसा केस होगा। दोनों फरियादी अदालत में पहुंच गए। बोले मजिस्ट्रेट साहब कान खोल